तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्टिकल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सीयू का पेपर किस तरह से चेक होता है। बट जहां तक मुझे लगता है कि आपका पेपर जो है चेक होता है टीचर के द्वारा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पेपर लिखते कैसे हैं। उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपका पेपर चेक करेंगे। बट आपके हाथ में होता है कि आप पेपर लिखते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सीयू का पेपर चेक होता है, क्या ध्यान रखते हैं टीचर साइन करने टाइम में, और बाकी आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और पेपर लिखते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर क्या ध्यान रखते हैं जब पेपर साइन करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि सीयू का जो पेपर होता है आपका सीयू टीचर द्वारा साइन किया आता है। जो गाइडलाइन आता है कि किस तरीके से आपका पेपर चेक होंगे, सभी के अलग अलग गाइडलाइंस आते हैं कि आपका पेपर किस तरह चेक होगा, कितने क्वेश्चंस के कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, सभी आपका गाइडलाइन होता है सीयू तरफ से जाता है। सभी टीचर के एक वीक पहले एग्जाम से पहले ही गाइडलाइन जाता है कि सभी टीचर किस तरीके से पेपर साइन करेंगे। उसी तरीके से टीचर साइन करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि जब ऑनलाइन एग्जाम आपका चल रहा था तो उस टाइम में टीचर्स क्या कर रहे थे, ज़्यादा मार्क्स दे रहे थे। आपने देखा होगा कि टीचर ज़्यादा मार्क्स दे रहे थे। बट अभी जब आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप सबको पता है कि टीचर्स जिस तरीके से पहले साइन होता था पेपर, उस तरीके से साइन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीयू की तरफ से गाइडलाइन किया होगा कि इस तरीके से आपको पेपर चेक करना होगा अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। बट अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपका पेपर जो होगा किस तरीके से चेक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टोटली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, टीचर का मूड कैसा है। अगर आपका पेपर पहले आपका आ गया है साइन करने के लिए तो टीचर ऑब्वियस सी बात है कि डिटेल में पूरा साइन देखेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तब आपका मार्क्स देंगे। उसमें आपके चांसेस होते हैं कम मार्क्स आने के। बट अगर आपके टीचर देखते हैं लास्ट में आपका टाइम मिलता है टीचर को साइन करने का आपका पेपर, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टीचर नॉर्मली इस पर ऊपर देख करके आपको मार्क्स दे। दूसरा पॉइंट है जो आपका एग्जामिनर देखता है कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन से। लाइक आपने जो आंसर लिखा है वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि नहीं, कि आपके पूरा टोटली डिफरेंट लिख दिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका मार्क्स दिए जाते हैं। और टीचर क्या देखते हैं कि आपका क्वेश्चन आपके नंबर ठीक से लिखे है कि नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क ठीक से किया कि नहीं किया है, लाइनिंग ठीक से किया कि नहीं किया है क्वेश्चन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने होंगे। और टीचर और देखते हैं कि आपने कितने कट्स किए हैं। लाइक आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें बहुत सारे कट्स लगा दिए हैं, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 10 लाइन का आंसर है, उसमें आपके 10-12 कट से लगा दिए हैं। तो टीचर देखता है कि कितना राइटिंग क्लीन है। तो आप ध्यान रखें कि राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट आंसर है तो आप राइटिंग में ध्यान दें कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का आंसर है उसमें आपका राइटिंग भी खराब होगा और अपना पॉइंट्स ठीक लिखे होंगे तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। अगर राइटिंग अच्छा होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि टीचर अच्छा मार्क्स देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में आपके ज़्यादा कट होने के चांसेस कम होते हैं। ये तो आपका एग्जामिनर क्या ध्यान देता है जब आपका पेपर चेक होता है। बाकी अब बात करेंगे कि आप क्या ध्यान रखेंगे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर में कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि टीचर कैसे मार्क्स देंगे वो तो क्योंकि टीचर के मूड ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ आपका पेपर जाएगा उस पर डिपेंड करता है, किस तरीके से पेपर लिखते हैं वो आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या ध्यान रखेंगे जब आप एग्जाम देने जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में, क्योंकि आपने अगर सीयू का पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा या फिर पहले का पेपर देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कितना लेंदी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप सबको लगेगा कि 2 घंटे में हो जाएगा। अगर आपका 65 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपको लगेगा 3 घंटे में हो जाएगा। बट अगर आप एग्जाम दिए हैं एक बार भी तो आप सबको पता है कि कितना टाइमिंग लगता है एग्जाम देने में। अगर आपका 50 मार्क्स पेपर है तो आप ध्यान रखें कि एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, कि आपको क्वेश्चंस पहले करने हैं, क्या आपको क्वेश्चंस बाद में करने हैं। तो आप पहले प्रैक्टिस करके जाएं राइटिंग के ऊपर में। कोई एग्जाम पेपर मिलता है तो आप क्या करें, जो आपका नाम कोड सब लिखना लिख लीजिए। आपको 15 मिनट टाइमिंग मिलता है, उसी में आप कर लीजिए कि क्या आपको क्वेश्चन करना है, क्या आपको क्वेश्चन नहीं करना उसी टाइम में। दूसरा पॉइंट है कि आप ध्यान रखें कि आपको हेडिंग अच्छा से लिखना है। लाइक आपका अगर मॉड्यूल पेपर है तो आप मॉड्यूल अच्छे से लिखें। अगर आप कर रहे हैं कि आपका ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तो ग्रुप ऊपर में अच्छे से लिख दें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं लिखते हैं। जब आंसर लिखें तो आप अच्छे से हेडिंग दें, नंबर जो है आपका अच्छे से लिखे। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो आंसर है आपका क्वेश्चन से लिंक कर रहा है। अगर आपको नहीं आता है उसका आंसर तो आप ध्यान रखें थोड़ा कुछ ही उसका पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन से रिगार्डिंग। क्वेश्चन से अलावा लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, बट अगर आपको कुछ भी पता है उसके रिगार्डिंग में तो आप क्या कर सकते हैं पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप BA BSc में हैं, मैं BSc की बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखें कि आप टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि BSc में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो आपका पॉइंट आता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको डिवाइड भी होता है, 5 मार्क्स में डिवाइड होता है। तो आप ध्यान रखें पॉइंट वाइज लिखे अच्छे से। बट अगर आप BA से हैं तो आपका 10 मार्क्स का एक आंसर होता है, 2-3 पेज आपको लिखना पड़ता है। तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा आंसर आपको पूरा पढ़ेगा। तो आप क्या करें, अच्छा से स्टार्टिंग में आप अच्छा से पॉइंट लिखे, लास्ट का पॉइंट अच्छा लिखे, बीच में अगर रिलेटेड भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट का मन क्वेश्चन होता है कि कौन से क्वेश्चन हम पहले करें, कौन सा क्वेश्चन हम बाद में करें। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करते हैं, कौन सा क्वेश्चन बाद में करते हैं। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो तो आप क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस में आपको टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, किस में आपको टाइमिंग कम लग रहा है। आपको शॉर्ट आ रहा है तो आप पहले शॉर्ट कर ले जो आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसे वहीं छोड़ दे, वहीं पर टाइमिंग वेस्ट मत करें, क्योंकि टाइमिंग आपको बहुत कम होता है।
तो आप क्या करें, ब्रॉड क्वेश्चन जो होता है उससे पहले लिख लें। जब ब्रॉड आंसर लिख लेंगे, अगर आपको टाइमिंग बचेगा, आपको 5 मिनट 10 मिनट बचा है, तो 5-10 मिनट में अगर आपका देखते हैं कि कुछ ब्रॉड बचा हुआ तो आप लिख नहीं पाएंगे 5 मिनट में, तो आप क्या करें तब उस टाइम शॉर्ट लिखें। शॉर्ट लिखने टाइम में क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिमाग लाने पड़े, अगर आपको आता है तो लिखेंगे, नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप क्वेश्चन से लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सभी आप कोशिश करें कि सभी आप लिख दें। एग्जामिनर क्या करता है कि देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। जैसे आपको पता है कॉपी भरना मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा कॉपी को एक ही आंसर से पूरा भर दें, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें कि आपको जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप क्या करें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको रिलेटेड भी कुछ से कुछ आता है तो आप उससे लिख दें, ताकि अगर आपके 1-2 मार्क्स कम होते हैं पासिंग मार्क्स, तो टीचर अगर देखते हैं कि 1-2 मार्क्स कम हो रहा है तो वो क्या करते हैं उसी में ऐड करके आपको मार्क्स दे देते हैं। तो ये आप क्या बात ध्यान रखेंगे आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो ये सब बात है। बाकी अगर आपको पॉइंट कुछ कम लगते हैं तो आप उसमें ऐड ऑन करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर इनकेस सब कुछ करने के बाद भी आपका सप्ली हो जाता है किसी पेपर में तो आप घबराएं ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीयू में बहुत ही कॉमन है सप्ली होना। बहुत सारे स्टूडेंट का सप्ली आता है, हर साल ही आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका सप्ली आ जाता है इनकेस, नॉर्मल बात है सीयू में सप्ली आना। अगर आपका सप्ली आता है 1-2 मार्क्स से कम से, आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो जब आपका एग्जाम्स हो जाएंगे, रिजल्ट आएंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें कि आप जब एग्जाम देने जाएँ तो आपका सप्ली ना आए, क्योंकि अगर सप्ली आता है तो आपको क्लियर करना में प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट ईयर आपको क्लियर करना पड़ता है। बाकी अगर आपको जानना है पूरा एग्जाम रूल्स के बारे में तो मैंने इस वीडियो बताया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।